स्वरूप है। यदि आपको आत्मसंतोष और नई सर्जना शक्ति को प्राप्त करना है तो उसके पीछे कुछ चीजें आपको लानी है। जो मूल चीजें हैं, देखिए हम हर चीज दूसरों पर ही नहीं कह सकते हैं। गायत्री परिवार का एक मोटो है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमको अपनी व्यवस्था के साथ हम कहते हैं कि हम 100% सही नहीं हो पाएंगे, लेकिन प्रयास तो करें कि हम 60% सही रहें, 70% सही रहें। भाई 100% तो भगवान ही सही होता है, आदमी तो नहीं सही हो सकता है। तो प्रयास ये किया जाए, हमारे पास जितने संसाधन हैं उतने संसाधनों में सब बच्चों 60 बच्चों को नहीं निकाल पा रहे हैं, कम से कम 5 बच्चे 4 बच्चे सिलेक्टेड करके उनको निकालने का प्रयास करें। हमने अपने यहाँ एमए में, क्योंकि बच्चे किताबें नहीं खरीद सकते हैं, तो हमने उनको 3-3 बच्चों के एक ग्रुप बना दिया है। तीनों बच्चे पैसा शेयर करेंगे और शेयर करके किताब खरीदेंगे और टेक्स्ट बुक से जब वो पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। तो हमको अपने से कुछ न कुछ नई चीज़ें करने का एक स्वरूप परिलक्षित करना है। ये भी नई शिक्षा नीति में हम जैसे शिक्षकों की ये बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी हो जाती है। सबसे मूल जिम्मेदारी तो उसके संरक्षक की जो हमको दे दिया, हमारे ऊपर शिक्षक जो होता है वह बड़ा स्वतंत्र होता है। उसके जो उसकी चेतना शक्ति का जागरण होता है, वह चेतना शक्ति का जागरण दबाव में नहीं होता है। दबाव में किसी व्यक्ति के चिंतन का प्रस्फुटन नहीं हो सकता है। जब वो अवमुक्त रूप होगा तब उसके चिंतन का प्रस्फुटन होगा। आज की तारीख में हमारे ऊपर बायोमेट्रिक 10 बजे नहीं लग गई, वो समस्या। अगर बायोमेट्रिक की स्थिति आप देख रहे हैं, सिलेबस कोर्स पूरा करना है, 3 महीने परीक्षा रह गई, वो समस्या। तो किस प्रकार से हमारे चिंतन का प्रस्फुटन होगा, इसको भी आत्मसात करने का विषय है। जो इसके प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जो इसके संरक्षक रहे हैं, कस्तूरी रंगन ने इसको लाया जरूर, उन्होंने उस रूप में लाया। चूँकि होता क्या है कि व्यक्ति जब जिस स्तर पर रहता है उसी हिसाब से सोचता है, उसी हिसाब से उसका चिंतन हो जाता है। एक चोर जो होता है वह हर व्यक्ति को चोरी की निगाह से देखता है। एक वैज्ञानिक जो होता है वह हर व्यक्ति को वैज्ञानिक के निगाह से देखता है। उन्होंने अपने यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनके यहाँ जो व्यवस्थाएं थी या प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, उन सारी चीज़ों के आधार पर उन सारी चीज़ों से नई शिक्षा को जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन आज मूल समस्याएं जो हैं उसमें कहीं न कहीं शिक्षक और छात्र का अनुपात एक भयावह स्थिति लेकर के सामने आ गया। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का स्वरूप है। तब हम प्राचीन ज्ञान को नई परंपरा से जोड़ पाएंगे। उनको जोड़ने के स्वरूप को आज बताइए, हमारे शिक्षक को बढ़ाइए, हमारे शिक्षक के इनोवेशन को, ओरिएंटेशन को और नए स्वरूपों में परिलक्षित करने की जरूरत है। तब ये कहीं निश्चित रूप से एक अच्छे राष्ट्र, एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता। यहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारा भाषण समाप्त हुआ, जो भी कमी हुई वो क्षमा करिएगा। सबको मेरा प्रणाम, सभी मानिए।